बिहार में तमाम राजनीतिक दलों ने 2024 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर यही सियासी तस्वीर रही तो बिहार में महागठबंधन के साथ बीजेपी की सीधी लड़ाई होगी और इसी दिशा में दोनों दलों की तैयारी रणनीति के साथ आगे भी बढ़ रही है। दोनों ही खेमे अपने सधे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार जीतने को दोनों ही खेमे अपने अपने सियासी मैदान को सजाने में जुट गए हैं। यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि बिहार बचाने में महागठबंधन के नेता लग गए हैं, तो वहीं बिहार जीतने के लिए बीजेपी अपना मंथन तेज कर चुकी है। नए साल में जिस तरह से बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है, उससे भी साफ जाहिर है कि वे इस बार किसी भी हाल में हारने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे। इसलिए फूंक फूंक कर अपना कदम भी बढ़ा रहे हैं और दिल्ली से ही सियासी मैदान मारने के लिए बैटिंग भी चल रही है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी ने दिल्ली में रविवार की रात बड़ी बैठक की है। बैठक में साफ निकलकर सामने आया है कि बिहार जीतने के लिए बीजेपी वैसी हर सियासी रणनीति अपनाएगी और हर दांव चलेगी जिसका परिणाम जीत और केवल जीत हो। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, मंगल पांडे समेत कई नेता मौजूद थे। हालांकि इस बैठक को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये महज अनौपचारिक बैठक थी। हम लोग आपस में मिले थे। हाँ, इसमें बिहार पॉलिटिक्स को लेकर भी कई बातें हुई, संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई, बूथ वाइज मंथन किया गया। पहले आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली में रविवार की रात हुई बैठक के बाद हमारे रिपोर्टर सौरभ राज से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। नहीं, ये कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं थी, एक अनौपचारिक बैठक थी। हम लोग सब मिले थे, कुछ लोग मिले थे और आपस में चर्चा हुई कि भविष्य में राजनीति बिहार में कैसे चर्चा करनी है और जब बिहार में कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें क्या बातें रखना है। इसके अलावा आज कुछ भी नहीं था। कहा जा रहा है कि संगठन को विस्तार करने के लिए बूथ स्तर पे और भी मजबूत हो बीजेपी के, इसी के लिए भाजपा सालों भर अपने संगठन विस्तार का, अपने बूथों पे कार्य करने की चिंता करती है। आगे हमारी जो हमारे कार्यक्रम है उनके बारे में एक प्राथमिक चर्चा हुई है और हम निर्णय लिया है कर्पूरी जयंती हम बड़े स्तर पर हर जिले में मनाएंगे जनवरी में। यही कार्यक्रम एक तय हुआ है, पर हमारे कार्यक्रम तो लगातार चलते हैं। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे थे। साफ कहा कि हम लोग बिहार को लेकर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही हमारी दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, उसकी भी रूपरेखा तय करनी है। इसी को लेकर हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। संजय जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि जल्द ही बीजेपी बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सभी जिलों में कार्यक्रम करेगी और अपने संगठन का विस्तार करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सालों भर संगठन विस्तार में लगी रहती है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह भी कह दिया कि बीजेपी ने बिहार के लिए अपना लक्ष्य रखा है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में 40 सीटों में से 36 सीटों पर कब्जा जमाएगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में अहम योगदान देगी। पहले आप ये देखिए कि बीजेपी के बिहार मिशन पर क्या बोल रहे हैं संजय जायसवाल। वो सब आपस में क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2024 में 36 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने के लिए हमें 36 से ज़्यादा सीटें देंगे। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल ने साफ कह दिया कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने क्या लक्ष्य रखा है और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है और प्रदेश इकाई के बड़े बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक होने लगी है, इसका साफ संकेत है कि इस बार बीजेपी बिहार जीतने को केंद्र के स्तर पर रणनीति बना रही है और इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। बता दें कि बिहार में सरकार गिरने के बाद से ही बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दौरा शुरू हो गया है और जल्द ही कुछ बड़े नेता आने भी वाले हैं। सीमांचल में सितंबर माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, तो इसी सप्ताह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सूत्रों की माने तो अमित शाह का जल्द ही नालंदा दौरा भी होने वाला है। संभव है कि नीतीश कुमार की बिहार यात्रा का फीडबैक लेते हुए उनका ये दौरा फाइनल हो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बीजेपी बिहार के उपचुनाव में मिली सफलता से काफी गदगद है। साथ ही पटना जैसे नगर निगम में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत से पार्टी नेताओं का मनोबल और बढ़ा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आरजेडी की सीट को अपने कब्जे में कर लिया। ये करिश्मा उसने तब किया जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर हैं। बीजेपी ने यहां से अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीता।
इसके अलावा भले ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी हार गई, लेकिन उसके उम्मीदवार को जिस तरह वोट आए उससे पार्टी का मनोबल काफी हाई हो गया। इसके अलावा 2022 के दिसंबर माह में बिहार नगर निकाय का चुनाव हुआ। इसमें वैसे तो 17 मेयर में से 6 पर ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को सफलता मिली, जबकि 6 पर महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते। लेकिन पटना नगर निगम को जिस तरह बीजेपी ने अपना मॉडल बनाया, उससे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी हर स्तर पर लोगों के बीच अपनी पार्टी का मैसेज देना चाहती है कि इस बार वो काफी तगड़े अंदाज में आना चाहती है। दरअसल पटना नगर निगम के चुनाव में मेयर पद पर सीता साहू ने अपना परचम लहराया। उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव भी जीता। निर्वाचन आयोग के अनुसार सीता साहू ने 79,000 से भी अधिक वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत लिया। इसमें भी बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा है। पिछले सप्ताह जब जेपी नड्डा बिहार आए तो पटना एयरपोर्ट पर सीता साहू भी स्वागत करने के लिए पहुंची थी। बहरहाल बीजेपी बिहार जीतने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। इसमें किसी तरह का इस बार किंतु परंतु नहीं होगा, लेकिन इसे लेकर दिल्ली में रणनीति भी बनने लगी है। हर स्तर पर उनके नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर नीतीश कुमार भी अपनी नई रणनीति के तहत बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। खास बात यह है कि नीतीश कुमार की इस बार की यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। 2 दिन पहले वैशाली में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे और आज छपरा में भी ऐसा ही हुआ। यानी दोनों ओर तैयारी की रफ्तार एक जैसी है। महागठबंधन का खेमा बिहार बचाने के साथ ही दिल्ली पर कब्जा जमाने में जुटा हुआ है, तो बीजेपी खेमा दिल्ली बचाने के साथ ही बिहार को जीतने में लग गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसे क्या हाथ लगता है, किसे क्या मिलता है और किसकी तैयारी आगे चलकर रंग लाती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।